बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अगला अपना लेक्चर आगाज़ करेंगे। लेक्चर जो है वो 24 है, लेक्चर नंबर 24 है आपका। इसमें हम सबसे पहले हदीस पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खाना खिलाओ। जो हमने लास्ट टाइम हदीस पढ़ी थी लेक्चर नंबर 23 में, आपस में सलाम को आम करो। और ये पूरी हदीस कुछ ऐसे थी कि आपस में सलाम को आम करो और खाना खिलाओ। ये इस्लाम की दो बहुत बड़ी खुसूसियात हैं, सलाम करना और खाना खिलाना। कि अगर आप में इतनी इस्तात है, आप ताकत रखते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब गुरबा होते हैं, जिनके पास 3 वक्त का खाना नहीं होता। तो उनके लिए आप खाना तैयार करें, खाने का एहतमाम करें और उनको खाना खिलाएं। तो हम अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हदीस नंबर 18 है जो हम पढ़ेंगे, हदीस नंबर 18। इससे पहले हदीस नंबर 16 और 17 पढ़ी हमने। हदीस नंबर 18 जो है उसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन इक़बारत कदम आहू, जिसके कदम गुबार आलूद हुए या गर्द आलूद हुए, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में, हर्रमाहुल्लाहु अलन नार, तो अल्लाह ने उसे आग पर हराम कर दिया। इस हदीस का जो मज़मून है, जो बुनियादी मज़मून है, वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत। यानी कि इस चीज़ को आपने याद रखना है। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ की गलती कर जाते हैं कि वो इस हदीस में कुछ और बातें बयान कर जाते हैं, जिहाद की इक़साम बयान कर जाते हैं, या फिर जिहाद के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख जाते हैं। जबकि इस हदीस में जो बेसिक चीज़ है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की है। और जो बेसिक है वो ख़ास तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, जो रहमत है इसमें, वो ये है कि अल्लाह ने उन कदमों को आग पर हराम कर दिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस्लाम में या फिर दीन को बचाने के लिए, दीन के दिफा के लिए जिहाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में जिहाद का एक पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि जिहाद किसे कहते हैं और किस लिए जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी कि दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला के कलमा की सरबुलंदी के लिए, या फिर दीन की इशाअत और तबलीग के लिए आप कोई भी काम करते हैं तो वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में आ जाता है। कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इसमें? इल्म की तलाश, यानी कि आपकी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में कौन कौन सी? इल्म की तलाश। इल्म कौन सा? दीन का इल्म। दूसरी बात अशात, यानी कि आप दीन को फैला रहे हैं। इसमें किस तरह फैला रहे हैं? आप लेक्चर्स दे रहे हैं, या फिर आप कोई कॉलम लिख रहे हैं, या फिर कोई आपने किताब लिख दी है, ये आपकी अशात में आ जाते हैं। इसी तरह तबलीग में, प्रीचिंग में भी वही चीज़ आ जाती है कि तबलीग में लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो आ जाती हैं वो वाज़ व नसीहत आ जाती है कि आप जो है वो लेक्चर्स दे रहे हैं, बड़े बड़े मजमे को, बहुत सारे लोगों को जमा किया हुआ है आपने, वहाँ पर आप दीन की कोई भी बात बता रहे हैं। इसी तरह आपकी जो जिहाद में और क्या आ जाता है कि आप मैदान जंग में जाकर लड़ रहे हैं, जो सबसे अफजल जिहाद है। यानी कि ये आपका जिहाद में आ जाता है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके पास आती है तो आप क्या हैं? आप मुजाहिद हैं। और इस हालत में अगर आप गर्द आलूद हो जाते हैं, आप देखें आप सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इस हालत में अगर आप गर्द आलूद हो जाते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ कदम की बात है ना कि कदम अल्लाह की राह में गर्द आलूद हुए हैं। अगर आपका पूरा वजूद ही गर्द आलूद होता है, मट्टी पड़ती है, गंदा हो जाता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, या जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर गंदा हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है उसके लिए कि उसे जहन्नम की आग पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम कर देते हैं। अब ये हदीस कब है? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। आप देखिए कि लोग मैदान जंग में जाके लड़ाई करते थे, कच्चे मैदान होते थे, और लोग आमने सामने खड़े होकर तलवारों के साथ और नेज़ों के साथ जो था वो जंग किया करते थे। उस सूरत में क्या होता था कि उनके कदम जो थे वो मट्टी से भर जाते थे, उनके कपड़े मट्टी से भर जाते थे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि उनके मुंह जो थे वो भी मट्टी से भर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा किस ग्रोह का बंदा है। लेकिन चूँकि उनको मालूम होता था, एक दूसरे के दुश्मनों को जानते होते थे, इसलिए वो पहचान लेते थे। इसी तरह आज के दौर में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत वसी हो गई है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है। आजकल क्या होता है कि दूर से बैठे ही कोई भी मिसाइल या एटम बॉम्ब वगैरह फेंकता है और काम ख़त्म हो जाता है। गर्द आलूद होने का तो किसी तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बयान फरमाई थी, तो हदीस ये आज के लिए भी है कि अगर आप देखें कि टैंक होते हैं, गन्स होती हैं, पिस्टल्स होती हैं,
تو اس دوران بھی اگر ان گنز کا یا پھر ان توپوں کا یا پھر ان ٹینکرز کا کوئی مواد جو ہے وہ انسان کے کسی جسم کے حصے پر لگ جاتا ہے تو اس جسم کے حصے پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی کہ وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنے اتحاد کے ساتھ لڑتے ہیں کہ گویا ایسی لگتے ہیں کہ وہ ایسی دیوار ہیں جن کو ہلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے یا اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے وہ ہمارا جہاد ہے۔ ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر 5 پلرز آف اسلام ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ صرف ستون ہیں جن پر عمارت ہے، لیکن ان کی چھت کیا ہے، ان کو حفاظت دینے والی چیز کون سی ہے، وہ آپ کی جہاد ہے۔ جہاد کے بغیر جو ہے ہمارا اسلام پھیل نہیں سکتا۔ اب دیکھیں یہ جہاد کی چیزیں ہیں، علم کی تلاش ہے، آپ اشاعت کر رہے ہیں، اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک طرح کا جہاد ہے۔ اسی طرح اگر ان ساری کنڈیشنز میں کسی بھی طرح سے ایک طالب علم کو یا پھر کسی بھی انسان کو دین کا کام کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو وہ بھی شہداء میں لکھا جاتا ہے، اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے لیکن لکھا وہ شہداء کے ساتھ جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہمیں قرآن و حدیث میں بھی یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ دین کی حفاظت اور دین کے دفاع کے لیے جہاد جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ جہاد کل بھی اتنا ہی ضروری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یہ جہاد اب بھی اتنا ہی ضروری ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ جہاد اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی طرح جہاد کی اگر اقسام دیکھنے ہیں تو جہاد کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ ایک جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے اور اسی طرح جہاد بالنفس ہے۔ ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ جہاد بالنفس میں 2 طرح کی کنڈیشن آ جاتی ہیں، ایک آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی خواہشات جو آپ کی ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور دوسرا جہاد ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں جا کر دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاد بالمال ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ مال کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح جہاد کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاد بالعلم آ جاتا ہے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے سے آپ کے پاس جو اللہ رب العزت نے آپ کو دین کا علم دیا ہے اس علم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بہراور کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک طرح کا جہاد ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کسی بھی شخص کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، یعنی کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس حصے کو نہیں چھوئے گی۔ تو یہ تھی آپ کی حدیث نمبر 18۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔